हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत मधु से होती है। वो कार्ड देखती है, उस पर लिखा होता है 24 घंटे वरना। फिर वो खोलती है और उसमें आरके की फ़ोटो पे क्रॉस बना हुआ रहता है। वो घबरा जाती है और फिर उस कार्ड को छिपा देती है। फिर वो हॉस्पिटल में कॉल करती है। वहाँ से पता चलता है कि आरके का 2 घंटे पहले डिस्चार्ज हो चुका है और उन्हें बेल भी मिल चुकी है। मधु पूछती है कि आप बता सकते हो कि वो कहाँ है। वो कहते हैं कि हमें नहीं पता। फिर मधु घबरा जाती है और नीचे आती है। वो सब लोगों को बताती है कि आरके 2 घंटे पहले घर के लिए निकल चुके हैं, लेकिन वो अब तक नहीं पहुँचे हैं और उसे बहुत टेंशन हो रही। सब घबरा जाते हैं और राधा भी फिर प्रार्थना करती है। फिर इतने में आवाज़ आती है कि बीवी, जब कुछ समझ ना आए तो समझो आके आ गया। मधु उसे देखकर फिर दंग रह जाती है और राहत महसूस करती है। वो उसके पास आती है और उसे चक्कर आने लगते हैं और बेहोश हो जाती है। राधा मदद करने आती है, लेकिन आरके उसे दूर कर देता है। फिर आरके उठा के उसे रूम में ले जाता है और डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है। फिर मधु उठती है और आरके को अपने सामने बैठा देखती है। आरके कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ और तुम सपना नहीं देख रही हो। इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार तुम्हारे सामने है, जिसे तुम छू भी सकती हो। और फिर मधु चुपचाप बैठी रहती है। वो कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है। वो उसे गले लगा लेती है और परेशान रहती है। आरके कहता है कि हमें कोई अलग नहीं कर सकता, हम भविष्य में भी एक साथ लड़ेंगे और जीतेंगे भी। फिर मधु कहती है कि आरके वो कुछ कहने वाली होती है। इतने में कॉल आ जाता है। फिर वो कॉल उठाता है और कॉल में कोई नहीं बोलता है। वो आवाज़ लगाता है और फिर फ़ोन कट हो जाता है। फिर आरके मधु के पास आता है और कहता है कि कोई बोला ही नहीं। मधु कहती है कि सुबह से ब्लैक कॉल आ रहे हैं और पता नहीं कौन है। आरके कहता है कि केवल 2 लोगों के कॉल आते हैं, जो एक पसंद करता है लड़का या फिर एक लड़की। फिर आरके कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा कोई चाहने वाला फ़ोन लगा रहा है। फिर मधु घबरा जाती है। आरके कहता है कि मैं मज़ाक कर रहा हूँ। फिर मधु कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई तूफ़ान आने वाला है और सब कुछ नष्ट कर देगा। वो अपनी दुनिया को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर आरके कहता है कि कोई तूफ़ान उसके पैर को नहीं हिला सकता जब तक वो हार स्वीकार नहीं करती। फिर जब वो वापस कुछ बोलने वाली होती है तो वापस फिर कॉल बजता है। फिर मधु उठाने जाती है और आरके फ्रेश होने जाता है। फिर मधु कॉल उठाती है। सुल्तान कहता है कि अगर प्यार से पेट भरा गया हो तो थोड़ी वास्तविकता में आ जाओ और आरके से तलाक मांगो। सुल्तान पूछता है कि क्या मूड बदल गया? अगर बदल गया तो सोचो कि क्या होगा। वो कहता है कि अगर वो आरके से अलग नहीं होती है तो वो आरके को उसके जीवन से हमेशा के लिए अलग कर देगा। और सुल्तान कहता है कि जब तक वो उसकी बाहों में है तब तक सेफ है, लेकिन जब वो शूट या पार्टी के लिए जाएगा तो क्या होगा। और सुल्तान उसे आरके को ना बताने के लिए कहता है कि 24 घंटों में से केवल 12 घंटे बचे हैं और जब तक वो आरके के साथ है फिर वो उसे आरके से अलग कर देगा। फिर मधु डर जाती है। फिर आरके आता है और उसे कंधे पे हाथ रखता है। मधु डर जाती है। वो पूछता है कि किसका कॉल था। वो कहती है कि बैंक से कॉल आया था। और फिर पूछता है कि वो क्या कहना चाहती थी। फिर मधु सुल्तान की बात को याद करती है और वो कहती है कि डर के साए में इस तरह कब तक रहेंगे। आज वो उसके साथ है और कल अगर उसकी जमानत रद्द हो गई तो आरके बोलता है कि सब ठीक हो जाएगा, वकील सब संभाल लेगा। मधु कहती है कि निश्चित रूप से नहीं कह सकते। वो कहती है कि वो समझ नहीं रहा है। आरके कहता है कि गलत क्या है, हम साथ हैं और रहेंगे। मधु फिर उसका हाथ दूर धकेलती है और कहती है कि तुम क्यों समझते नहीं हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। फिर मधु वहाँ से चली जाती है। फिर मधु किचन में सब्जी काट रही होती है और पूरी मदहोश रहती है। राधा आती है और पूछती है कि तुम कहाँ पे खोई हुई रहती हो, मैं जानती हूँ कि ऋषु दर्द में है। मधु कहती है कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। राधा कहती है कि वो माँ है और वो चैन से नहीं रह सकती। वो आरके को ठीक से देख भी नहीं पाई। मधु कहती है कि ऐसा क्यों कह रही हो, सब ठीक हो जाएगा। फिर वो उसकी हलवा बनाने में मदद करती है और कहती है कि आज तुम आरके को देखे आओगी। फिर आरके बिट्टू से पूछता है कि क्या उसे परेशान करने से रोकने के लिए नगद या चेक लेगा। बिट्टू बोलता है कि हमें रिकॉर्डिंग करनी होगी, 4 घंटे सिर्फ चाहिए। आरके कहता है कि अगले हफ्ते। बिट्टू कहता है कि ये बहुत ज़रूरी है, अगर वो फिर से आरके कहता है कि अच्छा मैं फिर से जेल चला जाऊंगा तो सब अटक जाएगा। फिर वो कहता है कि भगवान पर भरोसा रखो, वो बुरा करेंगे। बिट्टू कहता है कि मेरा मतलब ये नहीं था। आरके कहता है कि वो वापस आ गया है, लेकिन कोई भी उसे देखकर खुश नहीं है, सब उसे वापस जेल भेजना चाहते हैं। बिट्टू कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर राधा सूजी का हलवा बनाती है और मधु उसकी मदद करती है। फिर मधु कहती है कि तुम ये लेके जाओ और उन्हें दो, वो खुश हो जाएंगे। और मधु कहती है कि आप मुझसे वादा करो कि आप आरके का कभी साथ नहीं छोड़ोगी, चाहे कुछ भी हो जाए।